Good morning, my dear students. This is the second preparatory assignment of physics of grade 9th. In this assignment, we will revise exercise 1b and 1c. Let's start exercise 1b. Question number 1. Explain the meaning of the term least count of an instrument by taking a suitable example. मीन्स हमने लीस्ट काउंट बताना है क्या होता है विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जाम्पल. द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट. ठीक है, एक स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होती है दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद इट. ठीक है, जिसे हम एक्यूरेटली ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if an ammeter has 5 divisions between the marks 0 and 1 ampere, देन इट्स लीस्ट काउंट इज़ 1/5. ठीक है, अगर 5 डिवीजन है तो उसे हम कैसे लेंगे 1/5 इक्वल टू 0.2 एम्पियर और इट कैन बी मेजर करंट अप टू द वैल्यू ऑफ 0.2 एक्यूरेटली. ठीक है, ये 0.2 तक की एक्यूरेटली मेजर कर सकता है. नेक्स्ट, अ बॉय मेक्स अ रूलर विद ग्रेजुएशंस इन सेंटीमीटर ऑन इट. टू व्हाट एक्यूरेसी दिस रूलर कैन बी मेजर, किस एक्यूरेसी तक मेजर करेगा. लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू 1 मीटर. ठीक है, 100 डिवीजन इन 1 मीटर है ना. 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल टू 100. सो लेंथ ऑफ ईच डिवीजन टोटल लेंथ ओवर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन मीन्स 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. This scale can be measured with an accuracy of 1 centimeter. To increase the accuracy, the total length number of division on the scale must be increased. ठीक है, accuracy को increase करने के लिए उसे division में क्या हो जाएंगी, increase हो जाएंगी. right? अ बॉय मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल. ठीक है, एक बॉय ने पेंसिल की लेंथ मेजर की एंड एक्सप्रेस इट टू बी 2.6 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ हिज मेजरमेंट. कैन ही राइट इट 2.60 सेंटीमीटर. द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इज 1 सेंटीमीटर. The length cannot be expressed as 2.60 centimeter because a meter scale measure length correctly only up to 1 decimal place of centimeter. Right. Next, define the term Vernier constant. अब Vernier constant क्या होता है. Vernier constant is equal to the difference between the values of one main scale division and one Vernier scale division. It is the least count of Vernier calipers. ठीक है, Vernier constant क्या होता है. It is equal to the difference between the value of one main scale division and one main Vernier scale division. It is the least count of Vernier calipers. नेक्स्ट, व्हेन इज़ द वर्नियर कैलिपर सेट टू बी फ्री फ्रॉम जीरो एरर. ठीक है, हम कब कह सकते हैं वो फ्री है जीरो एरर से. वर्नियर कैलिपर इज सेट टू बी फ्री फ्रॉम जीरो एरर इफ द जीरो मार्क ऑन ऑफ द वर्नियर स्केल कंसाइड विद द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल. मीन्स दोनों की जीरो क्या करनी चाहिए, कंसाइड करनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. A vernier caliper has zero error 0.06 centimeter. Draw a neat and clean diagram. ठीक है, अपने डायग्राम ड्रॉ करना है. मीन्स उसकी जीरो क्या करेगी, कंसाइड करेगी. सिमिलरली नेक्स्ट, ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ वर्नियर कैलिपर. नेम द पार्ट्स. ठीक है, आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है. ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम एंड एक्सप्लेन देयर पार्ट्स. देयर पार्ट्स आर मेन स्केल होता है. मेन स्केल क्या मेजर करते हैं. इट इज़ यूज टू मेजर द लेंथ एंड करेक्ट अप टू 1 millimeter. Vernier scale, it helps to measure length correctly up to 0.1 millimeter. एक होते हैं आउटसाइड यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू मेजर द लेंथ ऑफ रॉड, डायमीटर ऑफ स्पेयर, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर. इनसाइड यूज क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ होलो सिलेंडर और पाइप. और स्ट्रिप्स क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ बीकर और अ बॉटल. राइट. नेक्स्ट, स्टेट 3 यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर. अब 3 यूजेस क्या होते हैं. मेजरिंग द इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्यूब और अ सिलेंडर, मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मेजरिंग द डेप्थ ऑफ बीकर और बॉटल. नेक्स्ट, नेम 2 स्केल्स ऑफ अ वर्नियर कैलिपर एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज़ यूज टू मेजर लेंथ करेक्ट अप टू 0.01 सेंटीमीटर. ठीक है, 2 स्केल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आर. एक कौन सा होता है, एक मेन स्केल होता है, दूसरा कौन सा होता है, वर्नियर स्केल होता है. मेन स्केल में क्या होता है, द मेन स्केल इज ग्रेजुएटेड टू रीड अप टू 1 मिलीमीटर. ठीक है, मेन स्केल में हम 1 मिलीमीटर तक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. एंड ऑन वर्नियर स्केल द लेंथ ऑफ 10 डिवीजन्स
क्या होता है, लेंथ ऑफ 10 डिवीजन्स इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ 9 डिवीजन्स ऑन द मेन स्केल, ठीक है। 10 डिवीजन्स इसके इक्वल होती हैं 9 डिवीजन्स के। वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल इक्वल टू 1 मिलीमीटर, नंबर टोटल नंबर डिवीजन इक्वल टू 10, तो लीस्ट काउंट हो गया 1/10 इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। अ वर्नियर कैलिपर कैन मेजर लेंथ करेक्ट अप टू 0.01 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट, हाउ कैन द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गॉज बी डिक्रीज, ठीक है। लीस्ट काउंट हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गॉज कैन बी डिक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द पिच एंड इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दिस सर्कुलर स्केल, जो उसकी पिच है उसे डिक्रीज कर दे और नंबर ऑफ डिविजन्स को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे ऑन सर्कुलर स्केल। नेक्स्ट, नेम द पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर विच यूज टू मेजर द फॉलोइंग। एक्सटर्नल डायमीटर कौन फॉलो मेजर करता है, आउटसाइड जो, इंटरनल इनसाइड जॉस, डेप्थ कौन करते हैं, स्ट्रिप्स, एंड थिकनेस कौन करते हैं, आउटर जॉस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म पिच एंड लीस्ट काउंट of a screw gauge, how are they determined। pitch क्या होती है, the pitch of a screw gauge is the distance moved by the screw along its axis in one rotation, ठीक है, कितना distance move करता है along the axis in one rotation। और least count क्या होता है, the least count of a screw gauge is defined as the is the distance moved by in rotating the circular scale by one division, ठीक है, कितना distance move हुआ by rotating the scale in one circular division। least count equal to pitch of screw gauge over total number of division, ठीक है। if a screw gauge by 1 millimeter in one rotation moves कितना 1 millimeter in one rotation and has 100 divisions on its circular scale, then pitch of screw equal to 1 millimeter, least count equal to 1 millimeter over 100 into 0.01 millimeter or 0.001 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, स्टेट वन यूज़ ऑफ स्क्रू गॉज। अब स्क्रू गॉज का क्या यूज़ है, a screw gauge is used for measuring diameter of circular object, mostly wires with an accuracy of 0.001 सेंटीमीटर। state the purpose of rackage in a screw gauge, ठीक है, जो रैकेज होता है स्क्रू गॉज में वो क्या करता है, rackage helps to advance the screw by turning it until the object is gently held between the stud and the spindle of a screw, ठीक है, वो क्या करते हैं, advance the screw by turning it until the object is gently held between the stud and the spindle of a screw। Next, question number 20, a screw gauge has a least count of 0.001 centimeter and zero error is 0.007 centimeter, drawn it and clean diagram to represent it, ठीक है। डायग्राम कौन सा, डायग्राम ऑफ a screw gauge with least count 0.001 centimeter and zero error 0.07, this is the diagram, right। now what is backlash error and why it is कॉस्ट। अब बैकलैश एरर क्या होता है, कैसे इस कॉस्ट होता है, उसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं। बैकलैश एरर, इफ़ बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, अगर हम रिवर्स करते हैं डायरेक्शन of the rotation of the thimble, the tip of screw does not start moving in opposite direction immediately but remains stationary for a part of rotation, it is called backlash error, ठीक है। अगर हम जो स्क्रू है उसे बैक डायरेक्शन रिवर्सिंग डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, जो टिप है स्क्रू की वो मूव करना स्टार्ट नहीं करती, वो स्टेशनरी रहती है, ठीक है, तो क्या आ जाता है, बैकलैश एरर आ जाता है। रीज़न के हैपन ड्यू टू वियर एंड टीयर ऑफ द स्क्रू थ्रेड, ठीक है, ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द वियर एंड टीयर ऑफ द स्क्रू थ्रेड। To avoid the backlash error, while taking the measurement of screw should be rotated in one direction only, ठीक है, स्क्रू को हमेशा एक डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए। if the direction of rotation of the screw needs to be changed, then it should be stopped for a while and then rotate it in the reverse direction। अगर हमें डायरेक्शन रिवर्स करने की ज़रूरत पड़े तो कुछ समय के लिए उसे रोक देना चाहिए एंड देन फिर शुरू करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट बेटा, एक्सरसाइज 1C, question number 1, what is simple pendulum? Is the simple pendulum used in a pendulum clock, simple pendulum? Give reason to your answer। a simple pendulum is क्या होता है, एक heavy point mass होता है suspended from a rigid support by a massless and inextensible string
और जो हमारा क्लॉक में पेंडुलम यूज़ होता है वो सिंपल पेंडुलम नहीं होता। द पेंडुलम यूज्ड इन पेंडुलम क्लॉक इज़ नॉट अ सिंपल पेंडुलम बिकॉज द सिंपल पेंडुलम is an ideal case. We cannot have a heavy mass having the size of point and mass string have no mass. ठीक है, क्या होता है मीन्स वी कैनॉट हैव अ हैवी मास, हमारे पास इतना हैवी मास नहीं होता हैविंग द साइज ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के मास का पॉइंट जितना हमारे पास हैवी मास नहीं होता और ना ही स्ट्रिंग होती है जिसका कोई मास नहीं होता। डिफाइन द टर्म ऑसिलेशन। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन द आइदर साइड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। इट इज मेजर इन मीटर। एंड फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड। इट्स यूनिट इज इन हर्ट्स। एंड टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इट इज़ मेजर्ड इन सेकेंड्स। अब ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम। अब हमारा डायग्राम ऐसा बनाना है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ। Next, name two factors on which the time period of a simple pendulum depend. Write the relation of the time period in terms of the above factor. ठीक है, two factors on which the time period of a simple pendulum depend on length of pendulum and length of pendulum acceleration due to gravity. T equal to 2 pi L by G means length or acceleration due to gravity. Next, name two factors on which the time period of a simple pendulum does not depend. किस पर डिपेंड नहीं करता, मटेरियल ऑफ बॉब एंड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट, हाउ आर द टाइम पीरियड टी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम रिलेटेड। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के, एफ इक्वल टू 1/t। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम क्या होता है, अ पेंडुलम विद द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू 2 सेकेंड, जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो 2 सेकेंड, वो होता है सेकेंड पेंडुलम। State the numerical value of the frequency of oscillation of second pendulum. Does it depend on the amplitude of oscillation? The frequency of oscillation of second pendulum is 0.5 per second. कितनी होती है, 0.5 per second. It does not depend on the amplitude of the oscillation. ठीक है, जो amplitude of oscillation पर depend नहीं करता. Right, this is all about your exercise 1b and 1c question answer. Revise this at your home. Get ready for your unit test. Thanks and have a nice day.